अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो अल्लाह और उसके रसूल के काम पे निकल जाता है उसको मुश्किल नहीं होती। मेरी मासी माँ फौत हुई, मेरा सौरा फौत हुआ, मेरे 4 बच्चों की शादी हुई, मैंने दस्तरखान नहीं बंद किया। मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला अपने हबीब का सदका जब मुझे बुलाए मदीने तो मैं वहाँ ही मर जाऊँ। बस सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी अपनी हॉस्ट सहर अमीन और आप देख रहे हैं व्लॉग सेंटर। नाज़रीन, कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि इस मैं और लालच भरी दुनिया में एहसास और खिदमत करने वाले लोग नापैद हो चुके हैं। अब एहसास ना तो हमारी तालीमी इदारों में पढ़ाया जाता है और ना ही हमारे हुक्मरानों के दिलों में पाया जाता है। इसी तरह आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ साजिद हुसैन नक्शबंदी से, जो कि अपनी मदद आपके तहत सैकड़ों लोगों को डेली का खाना खिलाते हैं और रमज़ान में सहरी और इफ्तारी करवा रहे हैं। इन्होंने पिछले 25 साल से जना हॉस्पिटल के पास अपना नान चने का ठेला लगाया हुआ था और जो कि 10 सालों से मुफ्त में नाश्ता और सहरी और इफ्तारी भी करवा रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हो, जानते हैं कि वो लोगों की मदद कैसे करें, कोई डोनेशन मिलती है या अपनी मदद आपके तहत करें और ये ख्याल कैसे है। तो चलते हैं इनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर ये बताएं, आज के दौर में एहसास का वर्ड तो वैसे ही ख़त्म हो गया है, ना तालीमी इदारों में ना हुक्मरानों में। आपको ख्याल कैसे आया कि आपने ये काम करना है? ये अल्लाह और उसके रसूल की मेहरबानी है, बंदे का कोई निज़ाम नहीं है बच्चे। ये अल्लाह पाक ने और उसके महबूब ने मेहरबानी फरमाई, बुजुर्गान दीन ने नज़र डाली तो और हो गया। ये बंदा कहे कि मेरा निज़ाम है, ये बंदे का कुछ भी कोई निज़ाम नहीं है। बंदा तो किसी को बेटा पानी का गिलास भी नहीं दे सकता। 25 साल से नान चने का आपका ठेला था, उसके बाद नान चने लगाने के बाद कैसे ख्याल है कि मैं ये काम करूँगा या मैं कर सकता हूँ? ये मेरे मालिक ने मुझे चुना है तो मेरी ड्यूटी लग गई है। मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, बकाया अल्लाह और उसका रसूल पूरा कर रहा है। मैं 25 साल से रेडी लगा रहा हूँ नाश्ते की और 10 साल से ये दस्तरखान लगा रहा हूँ। कभी कोई मैं ना नंबर देता हूँ ना किसी से कुछ मांगता हूँ। ये मखलूक खुदा का माल है, मखलूक खुदा ही खा रही है। मेरा तो वैसे रब करीम ने ड्यूटी लगाई हुई है। तो ये बताएं, डेली के कितने लोग आके आपके दस्तरखान पे खाना खाते हैं? आजकल तो तादाद नहीं गिनी जाती। आम जिंदगी में मैं 550 बंदे को सुबह शाम खाना खिलाता हूँ। माशाल्लाह। तो सर अक्सर लोग सोचते हैं कि कोई आपको डोनेट कर रहे हैं या कोई वेलफेयर जो है ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ अटैच है। इसमें जितना होता है हमारे पास वो हम खुद देते हैं। बकाया जो मखलूक खुदा मोहब्बत करती है उस मोहब्बत से ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे कि आपने शुरू किया, आपके साथ लोग अटैच होते गए हैं, आपको देखते हुए कि किस तरह आप खाना खिला रहे हैं। इतना खर्चा होता है, लोग अटैच करते हैं, लोग मोहब्बत करते हैं तो ये चल रहा है ना। लोग मोहब्बत करते हैं तो चल रहा है। मैं तो ड्यूटी कर रहा हूँ सर। सिस्टम कितने लोग मौजूद है जो आपकी मदद करवाते हैं? सर बातें पका के लेके आना होता है, सर्व करना होता है इतने लोगों को। मैं ये सब कुछ खुद ही करता हूँ, पकाना भी खुद है। खुद पकाते हैं? हाँ जी, खुद पकाता हूँ, खुद ही परचेजिंग करता हूँ, खुद ही सारा काम करता हूँ। अल्लाह पाक का करम है, खुद ही मैं आगे तकसीम कर लेता हूँ। ये बहुत निज़ाम है। 4-5 बंदों का काम जो मैं अकेला संभाल लेता हूँ। आपके हाथ की सबसे अच्छा सालन क्या लगता है इन्हें? सर बात है, लोग तारीफ तो मैं 4 दिन सब्जी गोश्त देता हूँ, 2 दिन दाल गोश्त देता हूँ आम जिंदगी में। तो ये मतलब शेड्यूल है, बस गोश्त लाजमी डालना है, दाल पकाऊँ या सब्जी पकाऊँ। जितना मेरी मतलब कैपेसिटी है उतना गोश्त लाजमी डालता हूँ। खर्चा कितना मंथली आ जाता है आपका? ये बस मैं ड्यूटी करता हूँ, जितना मेरे पास होता है मैं लेके आ जाता हूँ। दूसरे दिन मेरा मालिक मेहरबानी फरमा देता है। कभी ऐसा हुआ कि दस्तरखान पे कोई मसला कम पड़ गया हो और आप कह रहे हो? ये बेटा कभी नहीं हुआ, ये ना होगा, ये कभी होना भी नहीं है। मेरे पास बजट जितना होता है उतना टाइम मैं ज़्यादा कर लेता हूँ। जितना बजट कभी कम हो जाता है तो उस टाइम को मैं कम कर लेता हूँ। कि जब मैं 3 घंटे बैठता हूँ, बजट ज़्यादा तो 4 घंटे बैठ जाऊँगा, बजट उससे ज़्यादा तो 5 घंटे बैठ जाऊँगा, बजट कम है तो फिर मैं 2 घंटे बैठ जाऊँगा। इसमें मतलब कि ये नहीं है कि दस्तरखान नहीं लगेगा। दस्तरखान लगाना है, काम नीचे हो जाता है, कभी कभी ऊपर हो गया, कभी नीचे हो गया। आपकी बीवी आपको कितना सपोर्ट करती है? मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की मेहरबानी है। मैंने कभी कभी खुशी पे जाना हो तो मेरे साथ बच्चे मेरी ड्यूटी करते हैं। मतलब दस्तरखान लगता है, दस्तरखान की छुट्टी नहीं करता हूँ। कभी कोई ऐसा दिन हो कि आपकी तबीयत ठीक ना हो या आप ना आए हो? मेरी मासी माँ फौत हुई, मेरा सौरा फौत हुआ, मेरे 4 बच्चों की शादी हुई, मैंने दस्तरखान नहीं बंद किया। आज के लोगों में एहसास खत्म हो गया, इसकी क्या बड़ी वजह नजर आती है आपको? बस नफ्सो नफ्सी का आलम है। ये जो नफ्सो नफ्सी का आलम है इसमें एहसास ख़त्म हो जाता जा रहा है।
इधर भी अभी भी जब रोज़ा खोलेंगे तो उस वक्त भी आप एहसास नहीं देखेंगे कि एक गिलास काम है तो वो दूसरे को पी के दे दे। नहीं, वो कहता बस ये मेरे पास है गिलास, ये मतलब कि हम नेकी करनी छोड़ गए हैं। आप जैसा इंसान बनने के लिए खिदमत खलक करने वाला, एहसास करने वाला कहाँ से, किस तरह हो सकता है? मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप नमाज और कुरान पढ़ें। नमाज और कुरान पढ़ेंगे, बुजुर्गान दीन के साथ चलेंगे तो अल्लाह और उसका रसूल अपने आप ही ड्यूटी, और हर बंदे की अपनी अपनी ड्यूटी लगी हुई है। ये भाईजान की वक्री ड्यूटी लगी हुई है, आपकी वक्री लगी हुई है, उस अंकल की वक्री लगी हुई है। ये बंदा किसी की ड्यूटी छीन नहीं सकता। ये अल्लाह और उसके रसूल ने जहाँ लगा दी है, खुश नदूदी से खुश होकर ड्यूटी करें, अल्लाह पाक उसमें इनाम लगा देता है। सर कभी यहाँ पे किस तरह के लोग आते हैं? ज़्यादातर वही जो यहाँ पे वर्कर्स हैं या बड़े गाड़ियों वाले भी आते हैं? मैंने सोचा ही नहीं है, ये ना मैं कभी ये ज़हन में रखता हूँ कि ये गरीब है अमीर है। जो आए खा के चला जाए, बस लिखना पढ़ना छोड़ दो, अखड़ पढ़ लो दो, रब दी करो बंदगी ते भुखे नू कुछ दियो, नमाज ते कुरान नू ना छड्डो, अल्लाह पाक कामयाबी ऑटोमेटिकली कर देता है। सर ये बताएं, यहाँ पे आप इतने लोगों को सहरी और अफ्तारी करवा रहे हैं, महंगाई के दौर में मुश्किल हो रहा हो कि कैसे करूँगा मैनेज? नहीं बेटा, मुश्किल जो अल्लाह और उसके रसूल के काम पे निकल जाता है उसको मुश्किल नहीं होती। और ये रिवायत है आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की कि जिसने मखलूक खुदा से मोहब्बत की, अल्लाह पाक उसको गैबाना बेशुमार नवाज देता है। हमारे हुक्मरानों के दिलों में एहसास नजर नहीं आता, जिस तरह हालांकि उनको हमारा एहसास करना चाहिए, हम टैक्स देते हैं। आपके दिल में जैसे एहसास है, उनके दिल में ऐसा एहसास क्यों नहीं? बेटा एहसास अपना अपना हर आदमी करता है। किसी को रब थोड़ा देता है, किसी को बहुता देता है। वो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु नहीं है, वो सदीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु नहीं है, वो उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु नहीं है जो कचहरियाँ लगाते थे। ये बस मसरूफियात है, जैसे जैसे अवाम मोहब्बत करती है बंदा मसरूफ़ हो जाता है, लेकिन कामयाब वो ही होता है जो मखलूक खुदा के अंदर रहता है। आप सबको खाना दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, आप खुद नहीं कर रहे हैं, आप पहले लोगों को सर्व कर रहे हैं। यही तो एहसास है कि किसी को खिला के, मैंने आपको शेर सुनाया कि किसी को खिला के खुश हो जाए। जब किसी को खिला के खुश हो जाओगे तो कामयाब हो जाओगे। जिंदगी की कोई ऐसी हसरत जो भी आपकी रहती है? मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला अपने हबीब का सदका जब मुझे बुलाए मदीने तो मैं वहाँ ही मर जाऊँ। बस सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है। आखिरी और पहली ख्वाहिश यही है, बकाया मेरे मालिक ने बड़ा नवाजा हुआ है। बहुत शुक्रिया सर आपका। अल्लाह सानिए पैदा फरमाए रब। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने इनसे बात की, जिससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि दिल में अगर खिदमत करने की ख्वाहिश हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने अपनी मदद खुद के तहत लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों को सहरी और अफ्तारी करवा रहे हैं। आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करेगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, फिर हाज़िर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने